नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आपका टीवी स्टॉक्स यूट्यूब चैनल में। मैं फिर से हाजिर हूं अनुपमा के आज के लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स के साथ। तो उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ हुआ है आज के एपिसोड में। अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड की शुरुआत अंश, परी, माही, ईशानी और प्रेम से होती है, जो कि पार्टी में पहुंचते हैं और पार्टी का माहौल देखकर अंश कहने लगता है कि क्या शानदार एंट्री है यार। माही तब ये कहने लगते कि हमने तो आज तक सिर्फ समोसों वाली पार्टी ही देखी थी। ईशानी फिर तब ये कहने लगती है कि मैंने बहुत सारी पार्टीज देखी हैं आज तक, पर ये पार्टी तो अमेजिंग है। फिर सब लोग अंदर पार्टी में जाने लगते हैं और तभी रिसेप्शन में एक आदमी बैठा हुआ होता है और उनको देखकर कहता है कि अपना इनवाइट स्कैन कीजिए। प्रेम फिर उन्हें बोलता है कि इनवाइट तो नहीं है हमारे पास। फिर वो आदमी कहने लगता है कि सर फिर तो पार्टी में एंट्री नहीं हो पाएगी आपकी। प्रेम फिर उस आदमी को कहने लगता है कि राघव मेरा दोस्त, वो अंदर पार्टी में ही है और उसी ने हमें बुलाया है, वो आता ही होगा। फिर प्रेम का फ्रेंड राघव आता है और उनको अंदर ले जाता है। दूसरी ओर फिर शाह उसमें बा किंजल, पाखी और तोशु को फ़ोन चलाते हुए देखती है तो आकर कहती है कि ये मोबाइल फ़ोन तुम सबका जीवन साथी है क्या? इसके नाम का मंगलसूत्र तुम लोगों ने पहना है ना? नहीं ना? तो फिर थोड़ी देर के लिए इस फ़ोन को छोड़ क्यों नहीं देते? दिवाली का फेस्टिवल है तो आपस में एक दूसरे से बात करो ना। डॉली तभी है फिर बोलती है कि मैं कब से मीनू को फ़ोन ट्राई कर रही हूँ, पर मीनू मीनू तो फ़ोन ही नहीं उठा रही है। कम से कम दिवाली के दिन तो अपनी माँ को हैप्पी दिवाली का मैसेज भेज सकती थी ना वो। तभी उसी वक्त अनुपमा सबके लिए कॉफ़ी बनाकर लाती है। बा फिर अनुपमा को बोलती है कि फेस्टिवल के दिन कौन कॉफ़ी पीता है भला। अनुपमा बोलती है कि फेस्टिवल के दिन ही हमें कॉफ़ी पीनी चाहिए क्योंकि रोज़ हम चाय जो पीते हैं। तो लीजिए बा। फिर बा कॉफ़ी ले लेती है और अनुपमा को बोलती है कि एक तो तेरे बापूजी घर पे नहीं है और बच्चों को तूने बाहर भेज दिया, और ये तोशु, बाकी किंजल ने तो अपने फ़ोन से शादियां कर ली, तो अब हम दिवाली मनाएं तो मनाएं कैसे? तू मान या ना मान, पर बच्चों को तूने बाहर भेजकर बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अनुपमा फिर बा को बोलती कि तो बा उन्हें हम घर पे रखते, क्या करते? सारा दिन वो लोग घर पे रहकर बड़बड़ करते रहते, दुखी रहते, तो अच्छा लगता क्या आपको? बा फिर बोलती कि ठीक है, तो अब कम से कम उनको फ़ोन करके तो पूछ ले कि वो लोग पहुँचे कि नहीं। अनुपमा फिर बोलती कि ठीक है, पूछती हूँ थोड़ी देर में, तब तक आप कॉफ़ी पीजिए। फिर अनुपमा किंजल, तोशु और पाखी को देखकर बा को धीरे से कहने लगती कि वैसे मुझे एक मैजिक आता है बा। ये बोलकर फिर अनुपमा घर का इंटरनेट कट कर देती है और आकर बा को बोलती है कि अब आराम से देखो मेरा मैजिक। तभी तोशु ये अचानक कहने लगता है कि अरे ये इंटरनेट को क्या हुआ, अभी तो चल रहा था। बा फिर बोलती है कि उस इंटरनेट को पक्का हमारी जैसी दादियों की हाय लगी होगी। बाकी फिर तभी ये बोलती है कि इस घर में तो वैसे भी मोबाइल नेटवर्क आता नहीं था कभी भी, और अब वाईफाई भी चला गया, इसलिए अब बिना फ़ोन के बाहर से पटाखों की आवाज़ सुननी पड़ेगी। ज़रूर किसी रॉकेट से इंटरनेट का वायर टूट गया होगा। किंजर फिर तभी ये बोलती कि मुझे ये समझ नहीं आता कि लोग पटाखे फोड़ते क्यों हैं, उन्हें जलाना है तो जलाए, लेकिन वायर्स के नीचे तो ना जलाए। तभी अंतमा फिर बा को बोलती कि अब जाइए बा, उनसे जाकर बात कीजिए। फिर बा जाती है उनसे बात करने। फिर अंतमा एक कोने में आकर बच्चों को फ़ोन करने लगती है। अगले सीन में फिर प्रेम को शाह उससे फ़ोन आता है और प्रेम तभी सबको बोलता है कि घर से फ़ोन आ रहा है, पक्का अनु मैम का ही होगा। अंश फिर बोलता है कि अब क्या करें। माही तभी बोलती है कि इसलिए मैं बोल रही थी कि घर पे झूठ बोलकर नहीं आना चाहिए था हमें। परी फिर घबराते हुए बोलती कि क्या करें, यहाँ पे इतना ज़्यादा शोर है तो अनुमा को पता चल ही जाएगा। प्रेम फिर बोलने लगता है कि चिंता मत करो, सब मैं देखता हूँ। फिर इसी बीच अंतमा प्रेम को फ़ोन लगाते हुए बोलने लगती कि चारों बच्चे फ़ोन नहीं उठाएंगे, इसीलिए मैंने प्रेम को फ़ोन लगाया, लेकिन ये भी फ़ोन नहीं उठा रहा है अब। तभी प्रेम बाहर आकर अंतमा का फ़ोन उठा लेता है और अंतमा को फ़ोन की दूसरी तरफ सब सत्संग के भजन की आवाज़ सुनाई देती है। फिर अंतमा बोलती है कि हेलो प्रेम, सब ठीक है ना? प्रेम फिर दूसरी तरफ उस रिसेप्शन वाले आदमी के फ़ोन से भजन रिकॉर्ड करवाकर अपने पास लगा देता है और बोलता है कि हाँ मैम, सब कुछ ठीक है, बस लाउड स्पीकर की आवाज़ बहुत है, तो भजन जैसे ही बंद होते हैं मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। अनुपमा फिर बोलती है कि ठीक है, अपना ध्यान रखना और बाकी सबका भी। प्रेम फिर अनुपमा को बोलता है कि डोंट वरी मैम, मैं कुछ गलत थोड़ी ना होने दूंगा। अनुपमा फिर बोलती है कि ठीक है, बाद में फ़ोन करना आराम से। फिर प्रेम फ़ोन रख देता है और उस रिसेप्शन वाले आदमी को थैंक्स बोलता है। तभी वो आदमी ये बोलता है कि एक बात बोलूँ सर, अगर कुछ गलत होना होगा तो होकर ही रहेगा। प्रेम फिर बोलने लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बल्कि आज की रात बस प्रेम का लक वाक करेगा, देखना तुम। फिर दूसरे सीन में घर पे सबको अनुपमा चिल्लाकर इकट्ठा करती है और फिर सब लोग आते हैं हॉल में। तभी अनुपमा सबको डाइनिंग टेबल की तरफ देखने को कहती है तो सब देखते हैं। तब डाइनिंग टेबल पे एक अच्छा सा सुंदर सा डेकोरेशन अनुपमा ने किया हुआ होता है। फिर सब लोग उस डेकोरेशन की तारीफ करने लगते हैं देखकर और बहुत खुश हो जाते हैं। तभी तोशु ये बोलता है कि क्या बात है मम्मी, कितना अच्छा सजाया है आपने। अनुपमा फिर बोलती है कि शुक्रिया, घर में कैंडल्स पड़ी हुई थी और हर किसी के घर में वैसे ही पड़ी हुई होती है, लेकिन हम उन कैंडल्स को ये समझकर बचा लेते हैं कि किसी दिन लाइट गई तो काम आएगी। और ये सारा सजावट का सामान बाहर ने संदूक में बंद करके माले में रख दिया था, ये सोचकर कि किसी दिन घर में कोई खास गेस्ट आएगा तब सजाएंगे। तो आज बच्चे नहीं है घर पे तो क्या हुआ, हम बड़े क्या दिवाली नहीं मना सकते? तो चलो सब लोग, मैंने खास शरबत बनाया सबके लिए दिवाली स्पेशल। फिर सब लोग मिलकर वो शरबत पीते हुए हैप्पी दिवाली कहने लगते हैं एक दूसरे को। अगले सीन में फिर पार्टी में फुलझड़ी कंपटीशन होती है। तभी आध्याय बोलती है कि मुझे नहीं खेलना ये कंपटीशन। तभी प्रेम या आध्याय को देखकर बोलता है कि कंपटीशन से मुकर गई और डर गई शायद।
फिर आद्या प्रेम को दिखाने के लिए जिद में आकर कंपटीशन खेलने आती है सामने। प्रेम फिर बोलता है कि क्या हुआ, आप तो खेलने वाली नहीं थी ना। आद्या फिर बोलती है कि खेलने तो मैं अभी भी नहीं आई। प्रेम फिर बोलता है कि तो किस खुशी में आई हो। आद्या बोलती है कि जीतने आई हूँ। प्रेम फिर बोलता है कि सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन अगर हार गई तो रोइएगा मत। आद्या फिर बोलती है कि तो देख लेते हैं ना कि कौन रोता है। फिर कंपटीशन शुरू होता है और सब भाग लेते हैं और फुलझड़ी जलाने लग जाते हैं। तभी उसी वक्त ईशानी की नज़र मीट द कूल बॉय पे पड़ती है जो वहाँ से आ रहा होता है। फिर ईशानी कंपटीशन छोड़कर उसको देखकर उसके पीछे भागने चली जाती है। तभी कंपटीशन में जब प्रेम आद्या को देखने लगता है कि वो जीतने वाली होती है, तभी प्रेम जानबूझकर आद्या के पैर पे लात मार देता है और उसके हाथ से वो फुलझड़ी नीचे गिर जाती है। प्रेम फिर चीटिंग करके वो कंपटीशन जीत जाता है। तभी दूसरी ओर ईशानी मीट द कूल बॉय के पास जाती है और बोलती है कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, पर वो उसकी बात सुने बिना वहाँ से चला जाता है। अंश फिर ईशानी को आकर रोकता है और बोलता है कि वहाँ पे कंपटीशन चल रहा है और तू यहाँ क्या कर रही है। ईशानी फिर अंश को बोलती है कि मुझे उसके साथ वीडियो बनानी थी। ये बोलते हुए मीट द कूल बॉय के पीछे पीछे चली जाती है। अंश फिर उसके पीछे जाने ही वाला होता है, तभी प्रेम आकर उसको रोककर बोलता है कि भाई बनो, बॉडीगार्ड नहीं। अंश फिर प्रेम को बोलता है कि भाई होना भी बॉडीगार्ड होना ही होता है। अमीरों के शौक होते होंगे ये बॉडीगार्ड रखना, लेकिन मिडिल क्लास के घर में जो होता है वो भाई ही होता है। प्रेम फिर बोलता है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हम भी इसी पार्टी में हैं। अंश बोलता है कि छोड़ो, तुम मेरी फिक्र नहीं समझोगे, फैमिली जो नहीं है तुम्हारी। प्रेम फिर बोलता है कि फैमिली नहीं है इसीलिए तो मैं समझता हूँ अच्छे से। पैसे की सबसे ज़्यादा वैल्यू एक गरीब समझता है, हेल्थ की सबसे ज़्यादा कदर एक बीमार को होती है। तो जिसके पास जो नहीं होता ना, सबसे ज़्यादा कीमत उसी को पता होती है। ये बोलकर प्रेम वहाँ से चला जाता है। फिर दूसरे सीन में अनुपमा सबको ये बोलने लगती है कि मैंने आप सब लोगों के पसंद का खाना आज बनाया है, इतने सालों के बाद एक साथ बैठकर हम खाना खाएंगे। तोशु फिर बोलता है कि कभी सोचा है क्यों। पाकी तभी ये फिर बोलती है कि मम्मी हम तो सालों से यहीं थे, बस आप ही नहीं थे यहाँ पर, सारा ध्यान आपका उस बच्ची पे था। डॉली फिर बोलती है कि आप यहाँ होकर भी यहाँ नहीं थी। पाकी फिर ये तभी बोलती है कि और आपकी बेटी ना होकर भी हमेशा हमारे बीच ही थी। अंतमा फिर सबको बोलने लगती है कि क्या करें, माँ का दिल है ना, तो जो बच्चा पास में नहीं होता उसके बारे में हम सोचते ही रहते हैं। अब जैसे मीनू पास में नहीं है तो डॉली बहन उसी के बारे में सोचती रहती है और बाप भी अपने बेटे के बारे में सोचती है, तो मैं भी अपनी आद्या के बारे में सोच लेती हूँ। लेकिन जो बीत गया सो बीत गया, इसलिए आज में हम जीते हैं, बीते हुए कल को भूल जाते हैं। शिकायत करने के लिए वैसे भी ताकत चाहिए होती है, तो चलिए सब खाना खाते हैं फिर शिकायत करते हैं। फिर सब लोग मिलकर खाना खाने लग जाते हैं। अगले सीन में फिर पार्टी में परी मीट द कूल बॉय को देखकर ये बोलती है कि ये मीट द कूल बॉय कितना क्यूट है ना। आद्या फिर परी की बातें सुन लेती है और उसके पास आकर बोलती है कि अगर तुम्हें वो इतना ही पसंद है तो जाओ ना, जाकर बात करो। परी फिर बोलती है कि नहीं नहीं, कहाँ वो और कहाँ मैं। आद्या फिर परी को समझाती है और बोलती है कि देखो परी, इस उम्र में ना हर लड़की अपने लुक्स को लेकर बहुत कॉन्शियस रहती है। हर लड़की चाहती है कि वो सबसे सुंदर दिखे, और पता है इस दुनिया से खुद को सुंदर मनवाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, यही कि तुम सबसे पहले खुद को सुंदर मानो। जिस दिन तुमने ये मान लिया ना कि इस कमरे के अंदर सबसे सुंदर तुम हो, तो उस दिन ये दुनिया भी तुम्हें मान जाएगी। सब कुछ कॉन्फिडेंस का ही तो खेल होता है। अपनी लाइफ में हमेशा हीरोइन बनना, साइड हीरोइन नहीं। और एक बात याद रखो, तुम ओरिजिनल हो, किसी की तरह नहीं हो, तो प्लीज़ किसी की तरह बनने की कोशिश मत करना। कभी भी तुम्हारे लाइफ में कोई प्यार में या दोस्ती में कभी भी कोई शर्तें लेकर आए कि ऐसा करो वैसा ना करो, तो ऐसे लड़के को ना एक सेकंड में अपनी लाइफ से भगा देना। परी फिर ये बोलती कि तो तुम चाहती हो कि मैं जाके उससे बात करूं। आद्या फिर बोलती कि हाँ ज़रूर जाओ। परी फिर मीट द कूल बॉय से बात करने चली जाती है। तभी पीछे से प्रेम भी आद्या की इन बातों से इंप्रेस हो जाता है और उससे बात करने आ ही रहा होता है। तभी आद्या अचानक पीछे मुड़ जाती है तो प्रेम से टकरा जाती है और दोनों एक सोफे पर जाकर गिर जाते हैं। फिर उन दोनों के बीच एक रोमांटिक मूवमेंट स्टार्ट होता है। आद्या फिर उठकर जाने लगती है, तभी प्रेम उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी आद्या ये बोलती है कि क्या हुआ। प्रेम बोलता है कि कुछ नहीं। आद्या फिर उसका हाथ अचानक छुड़ाकर चली जाती है वहाँ से। फिर दूसरी ओर वहाँ बा अनुपमा को बोलती है कि शुक्र मनाओ कि हमारे बच्चे तो साथ में ही हैं। अनुपमा बोलती है कि हाँ, और कान्हा जी के आशीर्वाद से उनमें आपस में बहुत प्यार है। बा फिर ये बोलती है कि और प्यार तो होना ही चाहिए ना, क्योंकि कल हम अगर नहीं रहे तो ये भाई बहन ही तो होंगे ना जो एक दूसरे के काम आएंगे, और ये सब मेरे दिए हुए संस्कारों का नतीजा है। फिर ये सुनकर अनुपमा धीरे से हंसती है। फिर बा ये भी बोलती है कि अंश और माही बिना माँ बाप के बच्चे हैं, लेकिन कितने समझदार हैं ना। पाकी भी फिर ये बोलती कि मेरी ईशानी को भी कभी पापा का प्यार नहीं मिला, लेकिन तभी उस बेचारी ने आज तक कोई शिकायत तक नहीं की। डॉली भी तभी फिर ये बोलती कि परी के पास तो माँ बाप भी हैं, फिर भी सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब वही रहती है। तोशु तभी ये बोलता है कि क्योंकि परी को सिर्फ हमेशा पापा का प्यार मिला, माँ को तो उसमें सिर्फ कमियाँ ही दिखती हैं। किंजल फिर ये बोलते कि प्यार का मतलब सिर्फ बच्चों को बिगाड़ना नहीं होता, जहाँ बच्चे गलत होते हैं वहाँ उन्हें टोकना पड़ता है। बाप फिर ये बोलते कि अब बच्चे सही हो या गलत, अच्छा हो या बुरा, बस माँ बाप के आंखों के सामने रहने चाहिए। अनुपमा फिर बा को बोलते कि बिल्कुल सही कहा आपने बा, बच्चा अगर आंखों के सामने ना रहे तो घर तो क्या पूरी लाइफ ही सुनी हो जाती है। वैसे मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरी राही वापस आ गई है, पर वो बिल्कुल भी नहीं बदली, ये भी एक बात है। थोड़ी सी गुस्सैल और जिद्दी ज़रूर हो गई है, पर स्ट्रांग भी उतना हो गई है, और उसका दिल मोम का है, किसी को भी प्रॉब्लम में नहीं देख सकती। वो कभी बोलती नहीं है मुझे, पर मैं जानती हूँ कि वो अंश, ईशु, माही, परी सबको बहुत प्यार करती है।
फिर अनुपमा ये सब बोल रही होती है, फिर सब लोग अनुपमा को देखने लग जाते हैं। तो अनुपमा ये बोलती है उनको कि क्या हुआ, मैं अपनी बच्ची के बारे में बात ना करूं क्या। बाकी फिर ये बोलते कि हम भी तो आपके ही बच्चे हैं ना, हमारे बारे में तो आपने कभी ऐसी बात नहीं की है, तो सिर्फ बुराई की है हमारे बारे में। बा फिर बोलती है कि वैसे कितनी अच्छी बात है ना कि हमारे बच्चे आज सत्संग में गए, बाकी आजकल के बच्चे तो दिवाली के दिनों में शराब वाली पार्टियों में जाते हैं। अनुपमा फिर बोलती है कि हाँ बा, ये तो कान्हा जी की कृपा है कि हमारे बच्चे एकदम समझदार हैं, और वो प्रेम भी बहुत समझदार है। बा फिर ये बोलने लगती है कि फिर से हो गया तेरा चालू प्रेम पुराण, वो सारे बच्चों को अपनी जिम्मेदारी पर लेकर गया है, तो अगर कुछ भी ऊंच नीच हो गई ना तो मैं प्रेम का वो हाल करूँगी, तो देख लेना। फिर दूसरे सीन में अनुपमा सबको दिवाली के मौके पर घर में गिफ्ट्स देने लगती है और बोलती है सबको कि अब खोलिए इन गिफ्ट्स को। फिर तोशु जब गिफ्ट खोलता है, तोशु, पाकी, किंजल, डॉली सब गिफ्ट खोलते हैं, तो उसमें सब हैंडमेड के बनाए हुए चीज़ होते हैं। फिर अनुपमा ये बोलती है कि दिवाली पे आप सबको कुछ देना चाहती थी, पर उतना टाइम नहीं था, इसलिए बस इतना ही बना पाई। तोशु तभी फिर अनुपमा को ताने मारते हुए कहता है कि वाह मम्मी, 10 लाख रुपए उड़ा दिया अपने लाडली पर, और अपने सगे बच्चों को देने के लिए हैंडमेड सस्ते आइटम्स दे रही हो। किंजल भी तभी ये बोलते कि मम्मी, आपकी ममता, आपका प्यार, हर चीज़ पे सिर्फ राई का हक है, हम तो जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करते। पाकी भी फिर तभी ये बोलती कि और तो और आपको हमसे हमसे ज़्यादा वो प्रेम ही प्यारा लगता है। अनुपमा फिर तभी ये बोलती कि तोहफा देने वाले की नीयत देखी जाती है, कीमत नहीं, और ये मैंने रात भर जाग के अपने हाथों से बनाई है। एक हाथ जला हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि ये गिफ्ट तुम लोगों को दूंगी तो तुम लोग शायद खुश हो जाओगे, लेकिन मैं गलत थी। डॉली तभी ये फिर अनुपमा को बोलती कि इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं थी भाभी, आप अपनी लाडली बेटी को ही दे देती ना, वही काफ़ी था। बाकी फिर अनुपमा को बोलने लगते कि मम्मी, मैं आपकी बेटी हूँ, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि मैं इस तरह के सस्ते ब्रेसलेट कभी नहीं पहनती, नहीं अच्छे लगते मुझे। डॉली फिर ये तभी बोलती कि बेटी वापस आ गई आपकी, तो इतने सालों बाद हमारे लिए खाना बनाने की सोच रही है आपको, इतने साल से हम मर नहीं गए थे बल्कि यहीं पर थे। पार्की भी तभी ये फिर बोलते कि और अभी ये जो आप कर रही है ना सब मम्मी, ये हमारे लिए नहीं कर रही है, मुझे पता है आप, बल्कि आप अपनी लाडली के लिए कर रही हैं, ताकि ये सब देखकर हम खुश हो जाएं और उसे अपना लें। अंतमा फिर सबको बोलने लगती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कभी भी अपने बच्चों में कोई फ़र्क नहीं किया है। पाकी फिर तभी बोलती कि मम्मी प्लीज़, कम से कम आज तो फेस्टिवल के दिन झूठ मत बोलिए, आप अपनी खोई हुई बेटी की याद में इतना खो चुकी थी कि आपने हमें कभी मुड़कर देखा ही नहीं, हम कैसे हैं, हम कहाँ पर हैं, हम खुश है भी कि नहीं। बा फिर तभी अनुपमा को बोलती कि अनुपमा, पाकी बिल्कुल सही बोल रही है, तूने हमेशा अपनी गोद ली हुई बेटी को अपने सगे बच्चों से भी ज़्यादा प्यार किया है, तोशु और पाकी से ज़्यादा राही को, और ईशु और परी से ज़्यादा माही को। तोशु फिर तभी अनुपमा को बोलता कि मैं आपका एकलौता बेटा हूँ मम्मी, और पापा ने तो बहुत गलत किया है, पैसे लेकर घर छोड़कर भाग गए, लेकिन कभी आपने बा को देखा है उनकी बुराई करते हुए, नहीं ना, तो ऐसी होती है माँ, आप जैसे नहीं जो आपने ही बेटे को जेल पहुंचा दे। पाकी फिर तभी ये बोलती कि आपने हमारी गलतियां देखी, हमारी नफरत तक देखी, और उसके बदले आपने हमें डांटा, मारा, धमकाया और भाषण तक सुनाया, लेकिन आपने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि हम इतना क्यों बेटर बन गए हैं लाइफ में। मैं सिंगल मदर हूँ मम्मी, और मैं कैसे पाल रही हूँ अपनी बेटी को ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। डॉली भी फिर तभी ये बोलती कि और मैं भी अपनी बेटी के बिना कैसे जी रही हूँ ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। आपने मुझसे मेरी बेटी को छीन लिया भाभी, इस बात का आपको थोड़ा सा भी गिल्ट नहीं है। आप भी तो एक माँ है ना भाभी, आप तो मेरा दर्द समझ सकती थी, लेकिन फिर भी आपने हम माँ बेटी की दूरी को कभी कम करने की कोशिश तक नहीं की। किंजल फिर तभी अनुपमा को बोलती कि पूरी दुनिया को लगता है कि आप महान हैं मम्मी, और आपकी जैसे कोई माँ नहीं है, लेकिन सच कुछ और ही है, और आज अगर तोशु ऐसा है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं आप ही जिम्मेदार हैं मम्मी। डॉली फिर बोलती है कि आपके अपने बच्चे आपके नहीं हो पाए तो आप उनके बच्चे को अपनी मुट्ठी में करके बैठी हैं, ताकि उनके ज़रिए आप अपने बच्चे को कंट्रोल कर पाए, और फिर पूरा फैमिली आपकी मुट्ठी में आ जाए, है ना। बात अभी फिर ये बोलती है कि अनुपमा, तूने अपने बच्चों के साथ गलत नहीं किया, बल्कि मेरे बच्चों के साथ भी बहुत गलत किया है। तूने अगर बनराज से डिवोर्स नहीं लिया होता तब तो आज इस घर के हालात कुछ और होते, मेरा बेटा मेरे साथ होता। वो प्रेम, राही, जानकी बहन तुझे सब अपने लगते हैं, और हम घर वाले तुझे दुश्मन लगते हैं। अगले सीन में फिर प्रेम पार्टी में आद्या को अकेला बैठा हुआ देखता है और आकर बोलता है कि सिर्फ बोरिंग लोग ही पार्टी में बोर हो सकते हैं, है ना। आद्या फिर बोलती है कि यहाँ पार्टी कर कौन रहा है, कोई अपने फ़ोन में बिजी है तो कोई अपने खाने में बिजी है, तो तुम यहाँ मुझे कोई ऐसा इंसान दिखा दो जो दिल से पार्टी एंजॉय कर रहा हो। प्रेम फिर बोलता है कि हाँ, बात तो सही कहा आपने, तो चलिए मैं इस बोरिंग पार्टी को हैपनिंग बना देता हूँ। आद्या फिर प्रेम को बोलती है कि तुमसे ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। प्रेम फिर भी बोलता है कि अरे, इंसान को अपनी क्वालिटीज़ का पता होना चाहिए, तो अगर उसे वो पता है तो उसे अप्रिशिएट करने में क्या प्रॉब्लम है। आद्या फिर बोलती है कि तुम अप्रिशिएट नहीं बल्कि शो ऑफ करते हो। प्रेम फिर बोलता है कि अच्छा, तो अगर मैं इस पार्टी में जान डाल दूँ तो आप ये मान लगी ना कि मैं मुझ में कुछ बात है। आद्या फिर बोलती है कि और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो। प्रेम फिर बोलता है कि तो शर्त लगा लो, क्योंकि मुझे शर्त जीतने में बहुत मज़ा आता है। आद्या फिर बोलती है कि और मुझे शर्त हारने वाले की शक्ल देखने में बहुत मज़ा आता है। प्रेम फिर बोलता है कि तो आईने में अपनी शक्ल देखने के लिए रेडी हो जाइए। आद्या फिर बोलती है कि ठीक है, देख लेते हैं कि कौन किसको आईना दिखाता है। फिर दूसरी ओर वहाँ शाह हाउस में डाइनिंग टेबल से सबको उठकर जा रहे होते हैं, तभी अनुपमा उनको रोककर कहती है कि एक मिनट रुको सब,
दिवाली का डिनर अब तक ख़त्म नहीं हुआ है। वैसे भी खाने के बाद तो लोग मिठाई खाते हैं, लेकिन तुम लोगों ने तो मेरा मुंह ही कड़वा कर दिया। जिसको जो बोलना था बोल दिया, तो अब मेरी बारी। घबराओ मत, तुम लोगों का मुंह कड़वा नहीं करने वाली मैं, बस तुम लोगों को मुखवास दूंगी, जिससे हर तरह का खाना हजम हो जाता है। फिर अंतमा ये बोलते कि मैंने सोचा था कि आज फेस्टिवल के दिन आप सबके लिए कुछ अलग करूंगी, और ये खुशी सिर्फ इसलिए नहीं थी कि मेरी बेटी वापस आ गई है, पर मैं सच में अपने लिए बहुत खुश थी, इसलिए सोचा कि आपसे खुशी बांट लूँ। लेकिन क्या फ़ायदा, हमेशा की तरह वही कलेश, वही झगड़ा। और तुम लोग ये कहते हो कि पिछले कुछ सालों में मैंने मेरी बेटी के बारे में ही सोचा, तो क्यों ना सोचूं मैं मेरी बेटी के बारे में। क्या इतने सालों में तुम लोगों ने अपने बच्चों के बारे में सोचा नहीं है क्या? तो मैं अपनी बेटी के बारे में क्यों ना सोचूं। और पाखी, तू बोल रही थी ना कि इतने सालों में मैं तुम लोगों के पास क्यों नहीं आई, तो मैं तुमसे पूछती हूँ कि इतने सालों में तुम लोग अपनी माँ के पास क्यों नहीं आए? जवाब दो। मेरे लिए तो सभी बच्चे एक समान हैं, लेकिन तुम दोनों ही थे जिन्होंने कभी मुझे माँ माना ही नहीं। लेकिन मेरे लिए तो तुम मेरे बच्चे हो, जिसके लिए मुझे किसी को कोई सबूत, कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। फिर अंतमा तोशू और पाखी को कहने लगती कि तुम दोनों ने कितनी बार मुझे अपनी माँ मानने से इनकार किया, पर क्या मैंने तुम दोनों से कभी रिश्ता तोड़ा? फिर तोशू और पाखी का मुंह बंद हो जाता है और कोई जवाब नहीं दे पाते। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो ऐसे ही अनुपमा के डेली एपिसोड के अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।